देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का क्लास 10th का एक प्रश्नावली एक का भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, आप लोग का प्रश्नावली एक भी का, ठीक है, चौथा सवाल बताया जा रहा है। ठीक है, जो कि तीसरा सवाल बता दिया गया, पहला दूसरा तीसरा अगले ही आपका वीडियो में बता दिया गया। आप इस वीडियो में देखिए, ध्यान दीजिएगा। आपका दिया है, देखिए क्या दिया है, यदि एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर क्या दिया है 9। ठीक है, तो क्या करना है, दिया है तो एलसीएम 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि आपका एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है तो आप एलसीएम 306 कामा 657 ज्ञात करना, ये हमें ज्ञात करना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप किस तरह ज्ञात करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में क्या करिएगा, सॉल्यूशन देखिए पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या बराबर आपका कितना है 306। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर आपका दिया है 657, इतना दिया है। ठीक है, तो आपका देखिए एचसीएफ भी दिया है, क्या दिया है एचसीएफ यानी मासा दिया है, आपका दिया है कितना 9। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो हमने फार्मूला बताया है। ठीक है, पहले हमने फार्मूला आपको बताया है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसी से हम कैसा फार्मूला बना सकते हैं। जैसे हमें एलसीएम ज्ञात करना है, क्या एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम यही रहने दीजिए, आप एच से ट्रांसफर कर दीजिए, बटे में हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ना छोड़ के, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना हो, एलसीएम दिया हो तो इसको भी ट्रांसफर कर देंगे, बटे में कर देंगे। ठीक है, इधर यदि पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या ना दिया हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यही रहने देंगे, इसको बटे में कर देंगे। ठीक है, इसी कई फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका देखिए हमें कौन सा फार्मूला बनाना है, हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो हमें एलसीएम देखिए हमको ज्ञात नहीं है, एलसीएम रहने दे, एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या, क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या, पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे हो जाएगा, ये एचसीएफ इधर गुणे में इधर भागे में हो जाएगा आपका एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या आपका कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा 306, और गुणे दूसरी संख्या आपका 657 दिया है, और बटे आपका कितना दिया है 9। ठीक है, अब भाग दीजिए इसमें। ठीक है, काट दीजिए, 9 का 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27। ठीक है, अब देखिए 30 में 27 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, ठीक है 3 बचेगा, 9 चौक 36, आपका कितना हो गया 34 हो गया। एलसीएम बराबर कितना हो गया 34 गुणे 657। ठीक है, 657 बटे 1 हो जाए, 1 का भाग देंगे वही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके आपको हम दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका किसका है 306 है कामा 657, इसी का हमें क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना बराबर। अब देखिए यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको 657 में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना देख लीजिए 34। ठीक है, इसी का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 4 गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 का 8 हो गया, और देखिए कैरी कितना बचा 2 बचा, और देखिए 4 5 जा कितना होगा 10 20 होगा। ठीक है, 5 चौक 20, 4 पंचे 20 2 22 हो जाएगा। ठीक है, कैरी कितना बचा 2 बचा। ठीक है, 6 चौके 24, 24 2 आपका कितना होगा 26 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसका 3 सत्ते 21 के 1 हाथ से बचा 2। ठीक है, 3 5 15, 15 2 आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, 3 6 18, 18 कितना होगा 19 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, आप जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 2 1 कितना होगा 3 होगा, 7 6 13 हो जाएगा। ठीक है, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, आपके 1 हासिल बचा 2 हो गया, आपका कितना आ गया 22,338। कितना आया है 22,338।
338 आंसर, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है। ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है, एलसीएम है। क्या है, एलसीएम आपका प्राप्त हो गया, ठीक है। आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आपका 5वां सवाल, आप 5वां सवाल देख लीजिए, इस ब्लैक बोर्ड पे आपका है, ठीक है। 5वां सवाल आपका है। 5वां सवाल कह रहा है कि यदि एचसीएफ, ठीक है, यदि एचसीएफ 225 का 60 का बराबर क्या है, 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यक्स का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखिए हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका पहले हम ध्यान दीजिएगा, इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान दीजिए, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब देखिए आपका ऐसे दिया है, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन क्या करिएगा, सॉल्यूशन 225 क्या है, 225 बराबर और क्या है 60, ठीक है। इसका हम पहले एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले इसका गुणनखंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 225, अब देखिए 225, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 सत्ते 21 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, 3 बचे 15, फिर 3 से काटिए आप, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 बचे 15, 5 से काटिए 50 25 और फिर 5 का नम 5, ठीक है। आपका इतना आ गया इसका, ठीक है। अब इसका 60 का कर लीजिए। क्या करेंगे, 60 का करेंगे। 60 का करेंगे, 2 से काटेंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 बचे 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम लिख देंगे इसका कितना है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब इसका है, ध्यान दीजिएगा, इसका है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, यही है। ध्यान दीजिए, तो इसका ध्यान दीजिए, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। आपका एचसीएफ बराबर देखिए, जो कॉमन हो रहा है ये सीएफ वही होता है। देखिए ये दोनों मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यही मिल रहा है सेम, ठीक है। ये दोनों मिल रहा है, इसको निकाल लें, 3 गुणे 5 आपका कितना आ जाएगा, 15। एचसीएफ कितना हो गया, 15 है, ठीक है। क्या दिया है, 15। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी आपका एचसीएफ किसका एचसीएफ है, आपका 225 कामा 60 का, ठीक है, इसका एचसीएफ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आपका यही क्वेश्चन दिया गया है, 200 कितना, एचसीएफ 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका एचसीएफ कितना है, 15 है। 15 बराबर 225, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है, या तो आप इसको गुणा कर दीजिए। अच्छा 50 25 के 5 हो गया, हासिल बच्चा कितना, 2, 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा, ठीक है। और 5 दूनी 10 10 से 11 हो जाएगा आपका, माइनस 10x, ठीक है। अब ये 10x माइनस में इधर करो, ट्रांसफर प्लस हो जाएगा, 10x प्लस में हो गया आपका 11 25 होगी, 1125 से 15 उधर चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। आपका 10x आप घटाइए, 5 में से 5 गया आपका 0 बचेगा, 5 में से 5 गया आपका 0 होगा, 2 में से 1 गया कितना होगा, 1 होगा, आपका इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए x यहीं रहने दीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर दिए 100, ठीक है, 1110 है, ठीक है। अब ये देखिए भाग गुणे में, इधर भागे में हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 से 0 आपका कैंसिल, 1 का भाग देंगे आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा 111, ठीक है, 111 आपका आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको गौर करिएगा, आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आएगा, ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का सवाल नंबर 6वां, ठीक है, सवाल नंबर 6वां आपका दिया है, यदि दिया है एचसीएफ, क्या है, यदि एचसीएफ, ठीक है, यदि आपका दिया गया है, यदि एचसीएफ 120 कामा 225 225 का, ठीक है, का 25 का क्या है, एचसीएफ क्या दिया बराबर कितना दिया है, 15 दिया है। इसका एचसीएफ कितना दिया है, 15। तो आपको तो
तो क्या करना है, तो आपका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम ठीक है, किसका एलसीएम है 120 कामा 225 का ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका सवाल यही दिया गया है। ठीक है, आपका दिया गया है यदि ये सी एफ 120 कामा 225 बराबर 15 है तो आप एलसीएम 120 कामा 215 का ज्ञात कीजिए। आपका सवाल छठवां यही है। अब ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग को हम बताने जा रहे हैं कैसे लगेगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान है से, और ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन केयर करिएगा। आपका दिया गया है, ठीक है, संख्या आपका ये संख्या दिया गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, लिख लेंगे पहली संख्या बराबर कितना है 120, पहली संख्या बराबर 120 दिया है। ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर 225। ठीक है, और आपका HCF बराबर आपका 15 दिया है। क्या दिया है 15, तो हमने फार्मूला आपको बताया ही था। ठीक है, उसी फार्मूले से हम बना रहे हैं। LCM बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए क्या है फार्मूला है। देखिए इसी पर रख के लगाएंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम किसका ज्ञात करना है 120 कामा 225 का। ठीक है, इसी का ज्ञात करना है। बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या आपका 120 है और गुणे आपका 225 है दूसरी संख्या। ठीक है, और बटे क्या है इसका 15 है। ठीक है, अब काटिए, ध्यान दीजिए, आप काट लीजिए। ठीक है, 3 से काटिए, 3 बचे 15 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटिए, 5 8 40 हो गया, आपका इतना आ गया। ठीक है, आप LCM बराबर किसका 120 कामा 225 बराबर आपका 8 गुणे कितना हो जाएगा 225। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 4 20 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना होगा 18। आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, LCM किसका है 120 कामा 225 का। ठीक है, आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार ये लगा लीजिए। ठीक है, आपका फिर हम अगला सवाल बताना है। दी गई आकृति में यक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई आकृति में क्या करना है, हमें यक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। नीचे दी गई आकृति में हमें क्या करना है, यक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना। आपका ध्यान दीजिएगा, आपका दिया गया है। ठीक है, आपका आकृति इसी प्रकार बनाया गया है। 7वां सवाल है। ठीक है, क्या है 7वां सवाल आपका इस प्रकार बनाया गया है। आपका ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है। ठीक है, एक यहाँ ब्रैकेट है। ठीक है, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट है, इस प्रकार ब्रैकेट बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार आपका ब्रैकेट बना हुआ है। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 7 है, और यहाँ पे यक्ष है, और यहाँ पे आपका 4 है, और यहाँ पे आपका वाई है। ठीक है, सेम देखिए आपका इसी प्रकार दिया गया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, यक्ष का मान कितना होगा, वाई का मान कितना होगा, हमें यही ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है सॉल्यूशन। देखिए केयर करिएगा, पहले हम इसको उस पोर्शन को लेते हैं। ठीक है, यक्स बराबर आपका दिया है। देखिए यक्स का कितना पार्ट है 2, यानी 3 गुणे कितना होगा 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21। आपका क्या हो गया, यक्स का मान कितना आ गया 21 आ गया। यक्स का मान कितना आ गया 21। अब देखिए वाई का मान, वाई बराबर देखिए, वाई बराबर कितना है 4 गुणे कितना है एक्स है, 4 गुणे कितना है यक्स है, यानी वाई बराबर कितना होगा 4, और यक्स का मान रख दीजिए, यक्स का मान 21 है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वाई बराबर कितना हो गया 4 का नाम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर यानी यक्स बराबर कितना दिया है, यक्स बराबर आपका 21 आया है, और वाई बराबर आपका 84 आया है। क्या है 84 आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर है, केयर करिएगा।
आपका आंसर है। ये सवाल ऐसे लगेगा, क्लियर करिएगा। अठारह 117 को ठीक है, यानी 18 और 117 के एचसीएफ को 18 यम और 117 के रूप में दर्शाया गया। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम भी ज्ञात करना है। ठीक है, 117 का एचसीएफ सॉल्यूशन कर दीजिएगा। सॉल्यूशन 18, पहले 18 का निकाल लो, 18 का। ठीक है, आपका 18 और 117 का, 117 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, आपका 18 का ध्यान दीजिएगा, आपका 2 9 18 हो जाएगा, आपका 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 3। ठीक है, कट गया आपका। ऐसे 117 का ज्ञात कीजिए, 3 से काटिए, 3 3 9 हो जाएगा, 3 9 27। ठीक है, 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9, 13 13। ठीक है, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13। ध्यान दीजिए, अब इसका क्या है? एचसीएफ, बराबर आपका कितना है? ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। ठीक है, यानी 3 गुणे क्या होगा? 3 3 3 9 हो गया। इसका क्या एचसीएफ आ गया? 9 आ गया। ठीक है, और आपका दिया है यानी एचसीएफ। ठीक है, किसका? 18 का मान 117 बराबर क्या है? आपका इस रूप में लिखा जा सकता है 18। ठीक है, आपका इस रूप में लिखा जा सकता है 18m माइनस 117। ठीक है, इस रूप में लिखा जा सकता है, कह रहा है। ठीक है, यानी इसका दिया है, कितना दिया है? 9 दिया है, बराबर क्या होगा? 18m माइनस 117। ठीक है, माइनस से इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 प्लस आपका 117 बराबर क्या होगा? 18m। ठीक है, क्लियर करिए, जोड़िए। 9 8 आपका 9 7 16 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, यानी आपका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 18। आपका 18 इधर रहने तो 18m बराबर कितना हो जाएगा? 126। 126 यम यही रहने तो यम बराबर कितना हो जाएगा? 126 बटा कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, अब 2 काटिए, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, और आपका हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यानी m बराबर आपका कितना होगा? 63/9, 9 7 63। आपका m बराबर कितना आ जाएगा? m बराबर आपका 7। आपका यही आंसर आ गया। ठीक है, आपका 7 क्या होगा? आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये सवाल समाप्त होता है।